संसद में वक्फ का बिल रख दिया गया। सदन पटल पर वक्फ का बिल रखते ही समाजवादी पार्टी का क्या रहा रुख। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ बोला। क्या वास्तव में गंभीर हैं अखिलेश यादव मुसलमानों के हितों को लेकर, या वो उस भ्रम की कवायद में नहीं आना चाहते? क्या अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मामू बना दिया मुसलमानों को? हम बात करेंगे अखिलेश यादव का और संसद में जो बिल प्रस्तुत हुआ है वक्फ संशोधन बिल, उसको लेकर के। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। हम आपको बताना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जब सदन पटल पर किरण रिजिजू ने इस बिल को रखा सदन में, तो सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिला और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बोलने के लिए खड़े हुए। हम तो बड़ी गंभीरता से उनको सुनने के लिए टकटकी लगाए हुए थे। हमें लगा कि अखिलेश यादव अब अपने जबरदस्त तेवर में आएंगे। ये उसी तेवर में आएंगे जिस तरह संभल के मुद्दे पर दिखाई पड़े, ये उसी तेवर में आएंगे जिस तरह बहराइच के दंगे में दिखाई पड़े, ये उसी तेवर में आएंगे जिस तरह अक्सर मुसलमानों के हित में ये खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां तो अजीब नजारा सुनने को मिला। फिर से वही घिसे पिटे शब्द सुनने को मिले। बेरोजगारी, नोटबंदी। अखिलेश यादव ने अपने पूरे भाषण की शुरुआत ही नोटबंदी से करना शुरू कर दिया। फिर अखिलेश यादव ने जब अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें उन तथ्यों की चर्चा कर रहे थे जिसका इस बिल से कोई लेना देना ही नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जो पार्टी अभी तक अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई है। भला वक्फ संशोधन विधेयक का और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने का क्या है कनेक्शन? फिलहाल इस मामले पे उस समय संसद में थोड़ा खुशनुमा माहौल हो गया जब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हंसते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि अखिलेश जी, हमारी पार्टी में 12 से 13 करोड़ मेंबर है। पूरे देश में चुन करके आने में एक समय लगता है, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं पार्टी वाले, उसमें उन्होंने इशारा खास तौर पर टीएमसी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ किया। उन्होंने कहा कि आप परिवार की पार्टियां हैं और 2 मिनट के अंदर अपना अध्यक्ष चुन लेंगे। साथ ही चुटकी लेते हुए अमित शाह ने कहा कि जाइए अखिलेश जी, मैं आपको बोलता हूं कि 25 सालों तक आप ही अध्यक्ष रहेंगे। फिलहाल इसके बाद खूब ठहाके लगे सत्ता पक्ष और विपक्ष में। एक तरह से जिस वक्फ संशोधन विधेयक को लेके बहस बड़ी गंभीर लग रही थी, काफी टकराव हो सकता है ऐसा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण में जिस प्रकार पूरा सदन में दोनों पक्ष ठहाके लगा रहे थे, उससे लगा कि अखिलेश यादव गंभीर रही है वक्फ संशोधन विधेयक पर भाषण देने के लिए। फिर नोटबंदी के बाद वो चले आते हैं बेरोजगारी पर, फिर वो चले आते हैं किसानों की आय दोगुनी करने पर, फिर वो चले जाते हैं कुंभ के मामले पर। फिर अखिलेश यादव उन सारी बातों को लेकर के आते हैं जिनका दूर दूर तक नाता नहीं होता है। बाद में वो मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव को लेकर भी सरकार के समक्ष एक विषय रखते हैं सदन पटल पर कि भाई देखिए मिल्कीपुर हम कैसे हार गए, क्या हो रहा है। और अंत में खत्म करते करते वो कहते हैं कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। बाकी इस विधेयक के रिलेशन को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। वही चर्चा हुई जो भाषण में अक्सर देते रहते हैं, जो अक्सर टीवी कैमरों के सामने अपनी बाइट देते रहते हैं, उससे हटकर वो नहीं बोले। ताजुब तो तब हुआ कि जब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के कांग्रेस पार्टी के मेंबर और अन्य मेंबर तो बातें तर्क सम्मत रख रहे थे, कहीं भी कुछ भी ला करके वो वक्फ पर कंसंट्रेट थे। लेकिन अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड पर बातें नहीं कर रहे थे। वक्फ बोर्ड पर बातें ना करके बल्कि वो मुसलमानों को उकसाने वाली बातें कर रहे थे कि मुसलमानों की जमीन पे नजर है भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल आपको बता दें इस पूरे मामले में जिस तरह अखिलेश यादव ने अपने भाषण का समापन किया और कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में हैं, ये एक तरह से मैसेज है मुसलमानों को कि अखिलेश यादव उनके समर्थन में है। उन्होंने भाषण में तो काफी कुछ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के नहीं बोले, ना वो उसके पक्ष में गए और ना वो उसके
विपक्ष में गए भाषण के बीच में, लेकिन भाषण के अंत में उन्होंने अपने थोक वोटर्स मुसलमानों को यह संदेश जरूर दे दिया कि आज जब पार्लियामेंट में इस बिल को पास करने के लिए वोटिंग होगी तो वहां समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ वोट करेगी। लेकिन बात यह आती है कि क्या अखिलेश यादव इससे पहले भी ऐसा कुछ गोलमाल कर चुके हैं? आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पे जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अखिलेश यादव अपने भाषण दे रहे थे तो उस समय अंतोगत्ता ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी टोकना पड़ा अखिलेश को कि अखिलेश जी कम से कम वक्फ संशोधन विधेयक पर आइए। और उसके बाद अखिलेश जी अपना भाषण समाप्त कर ये कहते हुए समाप्त करते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक एक तरह से संविधान पे हमला है, एक विशेष कमेटी पर हमला है और हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ ऐसा नहीं बोला कि जो काफी वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो कोई। फिलहाल आपको बताते चले कि 370 का जब मामला सदन के अंदर आया था तब भी अखिलेश यादव का ठीक यही रवैया था। अब आप सोचेंगे वो क्या रवैया था, तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब 370 पर बहस चल रही थी, अमित शाह इस बिल को लेकर के आए थे, तो उसमें जब भाषण शुरू हुए तो अखिलेश यादव ने फिर से इधर उधर की बातें करी, आय को 2 गुना और सारी चीजें, ये सब बातें चलती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अखिलेश यादव अंत तक नहीं बता पाए कि वो 370 के बिल के समर्थन में है या उसके विरोध में है। और तब भी ओम बिरला ने उन्हें टोका था कि बैठने से पहले ये तो बता दीजिए कि आप इस बिल के पक्ष में हैं या विपक्ष में। तब उन्होंने ओम बिरला से कहा था ये आप ही समझ लीजिए। यानी एक तरह से अखिलेश यादव को परिपक्व कहा जाए या मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि वो मुसलमानों को मामू बना रहे हैं। अक्सर मुसलमानों के सेंसिटिव मुद्दे पर अखिलेश यादव राज्य के अंदर आक्रामक रहते हैं, उनके हित की बात करते हैं। यही नहीं, संभल के दंगे में 5-5 लाख का चेक भी पहुंचा दिया मृतकों को। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव सदन के अंदर जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होती है तो उनकी पार्टी के लोग जरूर धार के साथ बोलते हो, लेकिन अखिलेश यादव बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बोलते कम है और धीरे से सरकार के सपोर्ट में नजर आ जाते हैं। ठीक वक्फ संशोधन विधेयक में भी ये देखने को मिला। एक तरह से हम कह सकते हैं अखिलेश यादव परिपक्व राजनीतिक सोच का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जब वो 370 वक्फ संशोधन विधेयक ऐसे अनेक विधेयक पर सिर्फ इधर उधर की बातें करके अपनी प्रेजेंस को मुसलमानों के सामने दिखाते हैं। अंत में कहते हैं मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सरकार के समर्थन में कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।